हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर प्लांट पुष्पी पादपों में लैंगिक गिरण। तो इसमें लैंगिक गिरण में जितने भी फ्लावर प्लांट्स होते हैं वो सभी लैंगिक गिरण शो करते हैं और उसमें जो साइट है वो फ्लावर होता है। लैंगिक गिरण के लिए जो प्रॉपर साइट्स होती है वो फ्लावर होता है। और फ्लावर क्या है? एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी फ्लावर प्लांट्स होते हैं वो सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और इसलिए इनको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियोस्पर्म कहते हैं। जिम्नोस्पर्म में नहीं होते, ये एंजियोस्पर्म होते हैं, इसलिए इनको फ्लावर प्लांट भी कहते हैं। फ्लावर्स आर द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये फ्लावर्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। और फ्लावर्स क्या है? फ्लावर्स आर मॉडिफाइड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव सूट। ये मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव सूट्स होते हैं। अगर हम एक फ्लावर की एक स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे कि उसमें सेपल्स होते हैं, सबसे बाहर पेडंकल होता है, फिर पेटल्स होते हैं और फिर एंड्रोसियम या इसको स्टेमन कहते हैं और गाइनोसियम माने इसको कार्पेल कहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं। वो 4 पार्ट्स कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स मीन्स नंबर ऑफ सेपल्स का ग्रुप। जितने सेपल्स होते हैं वो सब मिलाकर के कैलिक्स बनाते हैं, या इसको हिंदी में कहते हैं वाह्य दलपुंज। सेपल को कहते हैं दल। तो पहला है कैलिक्स या वाह्य दलपुंज, अर्थात सभी वाह्य दल मिलकर के जो चक्र बनाते हैं वो कैलिक्स कहलाता है। ये पुष्प का सबसे भारी पार्ट होता है और ये नॉन एसेंशियल पार्ट है। ये केवल प्रोटेक्टिव होता है। कुछ वैसे सामान्यतः ये जो सेपल्स होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें ये रंगीन वाह्यदल पाए जाते हैं, तब कहते हैं पेटलोइड सेपल्स आर प्रेजेंट। तो सेपल्स के बाद जो पहला चक्र हो गया वो हो गया कैलिक्स। दूसरा चक्र आता है कोरोला। कोरोला में क्या होता है? ये नंबर ऑफ जितने भी पेटल्स होते हैं वो सब मिलकर के कोरोला बनाते हैं। इसको कहते हैं हिंदी में दलपुंज, अर्थात दलों का समूह। ये भी पौधे का नॉन एसेंशियल पार्ट है। इट हेल्प्स इन अट्रैक्शन। ये कीट पतंगों को अट्रैक्ट करने में सहायता करता है। ये रंगीन होते हैं और इन्हीं को देखकर कीट पतंगे जो आकर्षित होते हैं। कभी कभी ये जो पेटल्स होते हैं वो रंगीन नहीं होते हैं, हरे होते हैं, तो हम कहते हैं सेपेलोइड पेटल्स आर प्रेजेंट। तो सेपल की तरह पेटल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो पेटल्स और सेपल्स आर नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द फ्लावर, अर्थात ये दोनों रिप्रोडक्शन में कहीं भाग नहीं लेते। केवल इसका काम है प्रोटेक्शन करना और पेटल्स का काम है कीट पतंगों को आकर्षित करना। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को कहते हैं हिंदी में जायांग। जायांग मीन्स स्टेमेंस जितने भी हैं उनका समूह। स्टेमेंस, अगर आप एक स्टेमेन को देखें तो स्टेमेन में ये एंथर होता है, ये कनेक्टिव होता है और ये फिलामेंट होता है। एंथर माने परागकोश, इसके अंदर परागकण रहते हैं और ये जिस बिंदु जुड़ा होता है वो कनेक्टिव कहलाता है और ये फिलामेंट। तो जब ये एंथर इसी कारण से फट जाता है तो उसके परागकण बाहर निकल आते हैं और वही परागकण जब पुष्प के वर्तिकाल पहुंच जाते हैं तो इस घटना को परागण कहते हैं या पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये पुष्प का तीसरा
भाग है और ये पुष्प का नर जनन भाग कहलाता है या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। चौथा और आवश्यक पार्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम मीन्स इस जायांग में इसकी इकाई होती है कार्पेल। और अगर एक कार्पेल को देखें तो कार्पेल में ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गई, ये ओवरी हो गया, इस तरह से ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। तो ये चौथा आवश्यक पार्ट है और इसे पुष्प का मादा जनन अंग कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके भी 3 भाग होते हैं, पहला स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, दूसरा स्टाइल या वर्तिका और तीसरा ओवरी। इस तरह से ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो फ्लावर होता है। फ्लावर में 2 प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कहलाता है स्टेमेन या इसको कहते हैं पुंकेसन, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है कार्पेल या इसको कहते हैं हिंदी में स्त्री केसर। और स्त्री केसर में भी 1, 2, 3 हो सकते हैं। इस स्त्री केसर के समूह को हम कहते हैं जायांग या गाइनोसियम। और जो पुंकेसर हैं उनकी भी संख्या बहुत सारी हो सकती है, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं और असंख्य तक हो सकते हैं। तो इनकी पुंकेसरों को मिला करके हम कहते हैं पुमंग और इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रोसियम। इस तरह से अगर हम फ्लावर प्लांट्स को देखें तो मुख्य रूप से 4 पार्ट्स के सामने आते हैं। पहला सेपल, दूसरा पेटल, तीसरा स्टेमेन और चौथा कार्पेट। ये 4 भाग में 2 पार्ट है वो नॉन एसेंशियल हैं, कैलेक्स और करोला यानी सेपल और पेटल, और 2 एसेंशियल पार्ट हैं जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, वो है स्टेमेन और कार्पेट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।